कि भूरा बाल साफ करो, उस वही समय आ गया है। फिर नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बीते कुछ घंटों से सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स जिनका नाम मुनारिक यादव बताया जा रहा है, वो अपने भाषण में ये कहते सुनाई दे रहे हैं कि लालू यादव ने कहा था भूरा बाल साफ करो। अब वही वक्त एक बार फिर से आ गया है। यह वीडियो अतरी विधानसभा के अतरी प्रखंड का है और जहां वो भाषण दे रहे हैं, ठीक उनके नीचे अतरी के आरजेडी विधायक रंजीत यादव बैठे हुए हैं। उसके बाद से एक बार फिर आरजेडी को लेकर कई तरह की बातें कही जाने लगी है। एक बार फिर से लोग याद दिलाने लगे हैं कि देखिए कैसे आरजेडी के कार्यकर्ता समर्थक एक बार फिर भूरा बाल साफ करो की ओर अपना ध्यान लगा दिए हैं, अपना मन जो उनके दिल में है उसे बाहर निकाल दिए हैं। अब मुनारिक यादव ने क्यों कहा, किस लिए कहा, कहां पर कहा, यह जानना बहुत जरूरी है और इसीलिए हमने खुद मुनारिक यादव से बात की। मुनारिक यादव अतरी प्रखंड के सिहोरा पंचायत की मुखिया उनके पति हैं और मुनारिक यादव से जब हमने बात किया फोन पर तो उन्होंने क्या कुछ बताया है, पहले आप खुद सुनिए। हेलो जी। हाँ, मेरी बात मुनारिक यादव जी से हो रही है। जी सर। अच्छा, मुनारिक यादव जी, एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि आपने भूरा बाल साफ करो का एक बार फिर से नारा दिया है। ये वीडियो पहले बताइए, आपका है या नहीं है? सर वीडियो तो है हमारा। हाँ। और बाकी जो बात है, जो हमने नहीं बोला कि मतलब हम बोल रहे हैं कि भूरा बाल साफ किया जाए। अच्छा। ये लालू जी बोले से पहले और वहाँ पंचायत खेल मैदान में। ये कहाँ का वीडियो है? ये है सीड़ खेल मैदान का। अच्छा, अतरी प्रखंड के सीड़ पंचायत का है? जी जी, अतरी प्रखंड के सीड़ पंचायत का है। अच्छा, तो वहाँ पे क्या हो रहा था? उतना जो मतलब हुजूम जो उमड़ा हुआ था, किस लिए उमड़ा हुआ था? उस वीडियो में वहाँ पे विधायक दिखाई दे रहे हैं अतरी के। वहाँ पर सर धरना प्रदर्शन हो रहा था खेल मैदान में। खेल मैदान को नाश किया जा रहा था, वहाँ पर बिगाड़ा जा रहा है। अच्छा। और पूर्व मुखिया अरुण सिंह के द्वारा वहाँ पर पंचायत सरकार भवन बनाया जा रहा है। अच्छा। और खेल मैदान को वहाँ पर गरीब गुरुआ जितने भी हैं, जो गरीब के बाल बच्चे हैं, जैसे वहाँ पर मेहनत करके दौड़ के धूप के पुलिस के नौकरी लेते हैं और मेहनत करते हैं वहाँ पर दौड़ धूप का, मन काफी गरीब गुरुआ का वहाँ चारों तरफ के लोग वहाँ पर आते हैं दौड़ने। और उसको वहाँ पर जबकि पंचायत सरकार बनाने की काफी जगह है खेल मैदान के बगल में, उसमें न बना करके इसमें बनाया जा रहा है। जबकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी मतलब खेल मैदान को प्रस्थान दे रहे हैं, मतलब जगह जगह की खेल मैदान बनाया जाए। और वो खेल मैदान बना हुआ है, उसको वहाँ पर नाश किया जा रहा है। मतलब खेल मैदान बना है, वहाँ उसी खेल मैदान में पंचायत भवन बनाया जा रहा है ना। और आप लोग इसका विरोध करने के लिए वहाँ जीत से है ना। तो ये जो आप भाषण दे रहे हैं और वहाँ पर लोग भी बहुत बड़ी संख्या में हैं, तो आपको ये बात क्यों कहना पड़ा कि भूरा बाल साफ करो? लालू जी ने कहा था, एक बार फिर वही टाइम आ गया है। सर ये गलती से मुंह से निकल गया है, मैं इस चीज का क्षमा मांगता हूँ, गलती मानता हूँ। नहीं मतलब कुछ तो बात हुआ होगा भूरा बाल साफ करो। देखिए, भूरा बाल साफ करो का मतलब ये निकाला जाता है कि सवर्णों को खत्म करने की बात होती है। तो मतलब नहीं सर, मतलब तो कुछ भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये गलती से मैं मानता हूँ उस चीज को कि मेरा मुंह से गलती निकल गया, उस चीज का मैं क्षमा मांगता हूँ। ऐसा लगता है जैसे आप अरुण सिंह का विरोध कर रहे थे, लेकिन आपने पूरा सवर्ण समाज का ही विरोध कर दिया। नहीं सर, पूरा सवर्ण समाज का हमसे कोई दुश्मनी नहीं है और कोई हमें दिक्कत नहीं है और कोई मतलब नहीं है उस चीज से। अब सभी लोग कह रहे हैं कि वहाँ पर आरजेडी का हुजूम उमड़ा हुआ था, विधायक आरजेडी के वहाँ पे मौजूद थे, अतरी के रंजीत यादव। आप भी पार्टी से जुड़े हुए हैं क्या?
नहीं, मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ। मैं भीड़ देखा वहाँ पर तो और आपको भीड़ बुलाया देखा गया तो था वहाँ कि पर मैं चला आपको गया। बुलाया गया था क्या? नहीं सर, मैं भीड़ देखा तो मैं गया से जा रहा था तो वहाँ पर मैं चला गया था। अब भीड़ देखकर मतलब वहाँ पे गए और वहाँ पे भाषण देने के लिए आपको किसी ने कहा तो जरूर होगा। नहीं सर, भाषण देने के लिए तो किसी ने नहीं कहा, लेकिन हमने सोचा कि कुछ बोलेंगे और बोले, कुछ बोला गया कुछ। अच्छा, मतलब कि गलती से आपके मुंह से निकल गया। जी, गलती से मुंह से निकल गया। तो आप इसके लिए क्षमा मांग रहे हैं कि अगर किसी को बुरा लगा हो तो? हाँ, अगर किसी भाई को हमारा बुरा लगा है तो उसका मैं अपनी वाणी को वापस लेता हूँ और क्षमा चाहता हूँ। वहाँ पर जो अन्य लोग थे, क्या उन्होंने आपका समर्थन किया था, कहा था कि आपने ठीक बोला? नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं कुछ बोला। अच्छा, तो अभी वहाँ पर सब ठीक है? वहाँ पर ऐसा कुछ विवाद तो नहीं पैदा हो गया है यात्री में? ना, ऐसा कोई विवाद नहीं पैदा हुआ अभी तक। क्या किसी ने आपको बोला कि आपने जो बोला है वो सही नहीं बोला है? क्या आरजेडी की तरफ से भी क्या आपको कुछ ऐसा कुछ बोला गया? नहीं, अभी तक मेरे पास कोई किसी का मतलब एक दैनिक भास्कर का फोन आया था, उनको से भी मैंने यही बात बोला जो मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, तो बस आप लोग वहाँ पे जुटे हुए थे खेल मैदान को बचाने के लिए? हाँ, काफी मतलब जनता थे, काफी सब मतलब वहाँ पर थे और वो लोग भी मतलब उधर अपना कमेटी बैठाए हुए थे। आप तो मुखिया पति हैं, आपकी पत्नी शायद सिहोरा पंचायत की मुखिया भी हैं। जी जी। तो आप तो एक जनप्रतिनिधि हैं, आपको तो बातों का ख्याल रखना बहुत जरूरी होगा। हाँ सर, लेकिन मैं क्या कहूँ, दिमाग में बात आया नहीं और गलती से जवान निकल गया। अब उसको लिए तो मैं बार बार क्षमा चाह रहा हूँ और क्षमा मांगता हूँ भाइयों से, सभी से, आप ये लोग किस से भी, दिन का घटना मीडिया है? महोदय से भी, सबसे। ये घटना वैसे सरवन जाति से तो काफी मेरा जान पहचान है, काफी मतलब बैठ उठ है, बातचीत है, ऐसा कोई मेरा विरोध नहीं है। तो ये घटना किस दिन का है? घटना होगा 8 तारीख का। अच्छा, 8 जुलाई का है ना? जी। मतलब कि 2 दिन पहले की बात है। तो जी। खैर, अब आपने जो भी कहा इसके लिए आपने क्षमा भी मांगा है, लेकिन एक जनप्रतिनिधि के परिवार से होने के नाते आपको बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि अब क्या बोले क्या नहीं बोले। जी बिल्कुल, ध्यान रखेंगे आगे से सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। जी, आपका भी मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम। तो अभी आपने सुना मुनारिक यादव को, कॉल पर हमारी उनसे जो बात हो रही थी हमने उसको रिकॉर्ड किया था उनके परमिशन के साथ, और वो तमाम बातें जो उनके द्वारा उस सभा में कही गई थी उस पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। सीधे तौर पर उन्होंने माफी मांगा है, क्षमा मांगा है और कहा है कि उनकी मंशा वैसी नहीं थी, लेकिन कहना कुछ और चाहते थे, कह कुछ और दिया। खेल मैदान को बचाने के लिए वहां पर गए हुए थे। गरीब गुरगा शोषित वंचित परिवार के लोग, वहां के बच्चे उसमें खेलते हैं। पंचायत भवन उसी में बनाया जा रहा था। बगल में कितनी ही सरकार की जमीनें हैं, लेकिन उसके जगह पर खेल मैदान पर पंचायत भवन जो बनाया जा रहा था, उसी के विरोध में वहां पर लोग जो है सीड पंचायत में इकट्ठा हुए थे। वो भी वहां पर पहुंच गए और कहना कुछ और था, कह कुछ और दिया। गुस्से में बात निकल गई थी, लेकिन अगर किसी को बुरा लगा हो तो उसके लिए उन्होंने खुद खेद प्रकट किया है और क्षमा भी मांगा है। साफ कहा है कि देखिए, सवन समाज के हमारे कई दोस्त हैं और हमारी बड़ी अच्छी उनके साथ बातचीत है, लेकिन जो अब तीर कमान से निकल गया उसे वापस कैसे ले। लेकिन अगर किसी को उनकी बात से कष्ट हुआ है, उनकी बात उनको बुरी लगी है, तो उसके लिए वो क्षमा चाहते हैं। उनकी मंशा बिल्कुल ऐसा नहीं था कहने का, लेकिन अब उनकी वाणी मुंह से निकल गई है, उसे वापस लेने की बात उन्होंने कही है। तो मुनारिक यादव का जो ये सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा था, आखिरकार इसके पीछे वजह क्या थी वो हमने जानने की कोशिश की। आपने भी सुना, क्या राय रखते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।